नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। अजीतगढ़ और श्रीमाधपुर ब्लॉक कांग्रेस से कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित, संगठन को मजबूत करने पर जोर। अजीतगढ़ में मंगलवार को अजीतगढ़ और श्रीमाधपुर ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने की, जबकि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रीमाधपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी महेंद्र लांबा मुख्य अतिथि रहे और विशिष्ट अतिथि सुनीता गठाला अध्यक्ष सिक्कर जिला कांग्रेस कमेटी रहे। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने, गुटबाजी से बचने और एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया। बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें मालती कुमावत पूर्व सरपंच अजीतगढ़, प्रमोद स्वामी अध्यक्ष अजीतगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हरिप्रकाश शर्मा पूर्व ब्लॉक के अध्यक्ष अजीतगढ़, घासीलाल प्रधान प्रतिनिधि श्रीमाधपुर पंचायत समिति, सुंदरलाल बावरिया सरपंच अजीतगढ़ एवं सिहोरी, बन्ना लाल गुजर वरिष्ठ पंचायत समिति सदस्य के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में वक्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन को पूरी तरह मजबूत करना प्राथमिकता होनी चाहिए। अजीतगढ़ एवं श्रीमाधपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों से जल्द कार्यकारिणी गठित कर संगठन को सौंपने को कहा गया। भाजपा सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई। बैठक की शुरुआत में अतिथियों का पारंपरिक साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पूर्व सरपंच और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक का संचालन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव बालेंद्र सिंह शेखावत ने किया। पूर्व विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सैकड़ों लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। पूर्व विधायक ने कहा कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस थानों और सरकारी कार्यालयों में काम रुके पड़े हैं। कई गांवों में एक दिन छोड़कर एक दिन या 7 दिन में एक बार पानी की आपूर्ति हो रही है। सप्लाई होने के बावजूद पूरा पानी नहीं मिल रहा। कई गांवों में बोरिंग मोटरें जली हुई हैं या खराब है, लेकिन जलदायी विभाग कोई सुनाई नहीं कर रहा। सिहोरी के सरपंच सुंदरलाल भावरिया ने बताया कि कांग्रेस सरकार के दौरान उनके क्षेत्र में 3 बोरिंग स्वीकृत की गई थी, लेकिन भाजपा सरकार बनते ही उनकी स्वीकृति निरस्त कर दी गई। जन समस्याएं सुनने के बाद पूर्व विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वे संबंधित विभागों के अधिकारियों से इन समस्याओं के समाधान की मांग करेंगे। उन्होंने कहा, अगर प्रशासन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करता है तो हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और संबंधित विभागों की होगी। बैठक और जनसुनवाई के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ा है और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। गांव में बिजली पानी की स्थिति बदतर हो चुकी है। किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए कोई ठोस नीति नहीं है। योजनाएं कागजों में ही सीमित है और जमीनी स्तर पर कोई फायदा नहीं मिल रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए पूरी ताकत से जनता के बीच जाएं। इस बैठक के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने, जनता के मुद्दों पर मुखर होने और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश दिया गया। इस दौरान पूर्व विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने आश्वासन दिया कि वे जन समस्याओं का समाधान कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यदि सरकार और प्रशासन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करता है तो आंदोलन की राह अपनाई जाएगी। राजस्थान की पर्ची की सरकार हर मोर्चे पर हुई विफल। अजीतगढ़ में आयोजित हुई अजीतगढ़ एवं श्रीमाधपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समापन के बाद कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि को इस तरह की बैठक से ऊर्जा मिलती है, मिलना जुलना होता है, समस्याओं का आदान प्रदान भी होता है। मुख्य एजेंडा क्या रहा है? मुख्य एजेंडा कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर के इस कुशासन का मुकाबला करें, लोगों की तकलीफ में मददगार बने, खासतौर से लोग त्रस्त हैं इस राज से और सबसे बड़ी बुरी हालत है कानून व्यवस्था की और अफसरों की तानाशाही की। अभी एक कार्यकर्ता बता रहा था कि रिपोर्ट दर्ज कराने गया, उसी को बंद करके अंदर पटक दिया थाने ने। इस तरह का तांडव पहले कभी नहीं देखा जो भी चल रहा है।
इनको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बदतर है और भारतीय जनता पार्टी तो लोगों को कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति में से ही गुजारता है। कहीं सनातन के नाम पर, कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कहीं मंदिर के नाम पर, ये तो सब तांडव चलता ही है। और स्थानीय स्तर के ऊपर भी इतनी निरंकुश है प्रशासन और पुलिस कि जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। उसी का परिणाम है ये लूट बची हुई है कार्यालयों में। आगे का प्रस्ताव तो जो जिला कांग्रेस कमेटी निर्देश देगी उसके अनुसार चलेंगे। हो गए नहीं, निश्चित रूप से उत्साह है और लोग परेशान हैं और कार्यकर्ता संघर्षशील है, संघर्ष करना चाहता है। कार्यकर्ताओं के सुझाव भी आए हैं कि इन भ्रष्ट कर्मचारी अफसरों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, इस राज के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जो विकास के काम हमने शुरू किए थे, जैसे शिकायत आई थी ना कि ट्यूबवेल सैंक्शन हुए थे, सब बंद कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो लोग बहुत परेशान हैं। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के निर्देशानुसार सभी राजस्थान की सभी विधानसभाओं में ब्लॉकों की कार्यकारिणी की मीटिंग ली जा रही है, जिसके तहत आज श्रीमाधोपुर की विधानसभा के अजीतगढ़ ब्लॉक और श्रीमाधोपुर ब्लॉक की मीटिंग का आयोजन किया गया। उस मीटिंग में ब्लॉक कार्यकारिणी के लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगठन की चर्चा की गई। आने वाले जो नगर पालिका व पंचायत समिति के चुनाव जो है, उन चुनावों का जो परिसीमन चल रहा है, उस परिसीमन के बारे में चर्चा की गई और जो चुनाव है उन चुनाव की रूपरेखा के बारे में हम सभी कार्यकर्ताओं के बारे में कार्यकर्ताओं की जानकारी की चर्चा की गई और जिस प्रकार चुनाव की भूमिका, किस प्रकार चुनाव को लड़ना है, उसके बारे में हमारे बीच आज चर्चा की गई। तो जैसे आप भी राजस्थान के निवासी हैं, आपको भी भली भांति प्रकार है, लेकिन आपकी एक सीमा है जिसके अनुसार आप बता नहीं सकते। लेकिन राजस्थान की जनता जिस प्रकार से पर्ची सरकार जो बनी थी, वो पर्ची सरकार ही साबित हो पाई। हर बात उनको ऊपर से इजाजत लेके पूछनी पड़ती है और फिर उसी बात को लागू करनी पड़ती है। जैसा कि यहाँ स्थानीय बात करूं श्रीमाधोपुर की, तो श्रीमाधोपुर के जो बीजेपी के विधायक हैं, जो राजस्थान सरकार में स्वायत्त शासन मंत्री भी है, जो कांग्रेस सरकार में स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल जी थे, उनके विकास कार्यों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को देखना जयपुर वही पूरे राज्य में एक अलग से उनकी पहचान थी। आज 1.5 साल से ये मंत्री है, लेकिन पूरे श्रीमाधोपुर विधानसभा को ही देखो, जो अपनी खुद की विधानसभा, वहां भी लोग त्राहीमाम है, जंगल राज हो रखा है, उन लोगों के मर्डर हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये सरकार पूरी तरीके से फेलियर सरकार है और जो जिस प्रकार से पर्ची द्वारा चुनी गई, वो पर्ची पर ही निर्भर रह गई। आज हम श्रीमाधोपुर विधानसभा के ब्लॉक अजीतगढ़ और श्रीमाधोपुर की संगठन की हमने संयुक्त बैठक ली है, जिसमें हमने कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं से चर्चा की है। बैठक हमारे यहाँ के पूर्व विधायक परम सम्मान्य दीपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में आहूत की गई है, जिसमें हमारे विधानसभा प्रभारी महेंद्र जी लांबा जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। राजस्थान में पिछले 1.25 साल से पर्ची की सरकार बनी हुई है। भजन मंडली जी की भजन मंडली बनी हुई है, जो पर्ची से बनी हुई सरकार है, जो पूर्ण रूप से फेलियर सरकार है। और आज हम बात करें कि किस प्रकार की ये राजस्थान सरकार, जो महंगाई पर फैल है, जो बेरोजगारी में रोजगार देने में फैल है, हमारे जो बिजली पानी जैसी अहम हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देने में विफल है। कानून व्यवस्था, जहां पहले एक नारा दिया गया था विधानसभा चुनावों से पहले कि नहीं सहेगा राजस्थान, लेकिन आज कानून व्यवस्था के रूप में पूर्ण रूप से फेलियर सरकार राजस्थान की ये पर्ची सरकार फेलियर है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के चलते अपने कार्य कर रही है। जिस प्रकार राजनीतिक द्वेषता के चलते हमारा सीकर संभाग छीना है, हमारा नीमका थाना जिला छीना है, इसी के साथ साथ में पिछली पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के यहाँ सीकर के जो शिक्षा मंत्री हुए थे आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, जो हमारे पीसीसी चीफ भी हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए आम गरीब किसान मजदूर के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे। उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। हमारी जो पिछली सरकार में नई जो नगर पालिकाएं बनी थी उनको समीक्षा के नाम पर बंद किया जा रहा है। हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो जनहितकारी कल्याणकारी योजनाएं थी
उनको समीक्षा के नाम पर बंद किया जा रहा है। बहुत बड़ी जो हमारी योजना थी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज होता था और दुर्घटना में 10 लाख का बीमा जिसमें कवर होता था, क्योंकि आज आम आदमी इलाज के अभाव में सबसे ज्यादा परेशान है। भूखे को खाना देने का 8 रुपए में भरपेट भोजन दिया जा रहा था, उस योजना को बंद कर दिया गया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद कर दिया गया। और हमारी जो काश्तकारों को सब्सिडी दी जा रही थी, बिजली के बिलों पर 2000 यूनिट फ्री दिए जा रहे थे, उनमें भी आप लगातार देखिए हर महीने बिल भेजा जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ राजस्थान की सरकार कर रही है। वैसे ही जो सौर ऊर्जा का एक बवंडर जो अभी चला है कि सौर ऊर्जा जो आप लगाओगे घर पे तो आपको 150 यूनिट की सब्सिडी मिलेगी सौर ऊर्जा लगाने वालों को, लेकिन पहले से पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार 100 यूनिट प्रति महीने फ्री दे रही थी। अब जो सौर ऊर्जा का जो बाउंडर बनाया जा रहा है वो 150 यूनिट उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो सौर ऊर्जा से जुड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं समीक्षा के नाम पर हमारी योजनाओं को बंद कर रही है। यहाँ हम क्षेत्रीय बात करें तो यहाँ के स्वायत्त शासन मंत्री जी रहे हैं वर्तमान में, तो कोई भी मंत्री जिस क्षेत्र से बनता है तो उस क्षेत्र को ज्यादा आशा और विश्वास होती है कि उस क्षेत्र का विकास ज्यादा होगा। क्योंकि आप देखिए आज हमारे सीकर से मंत्री जी हैं, सीकर का क्या विकास हुआ, श्रीमाधोपुर का क्या विकास हुआ, आपके से किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक नया काम सीकर में श्रीमाधोपुर में मंत्री जी की तरफ से नहीं हुआ, क्योंकि ये सरकार सिर्फ जो हमारी पिछली सरकार के जो काम किए हुए थे उनका उद्घाटन करने में लगी हुई है, उनके पत्थर लगाने में लगी हुई है। 1.25 साल में एक ऐसी योजना बता दीजिए जो आमजन के हित में हो, एक ऐसा काम बता दीजिए। पिछली जो सरकार के काम करवाए हुए थे, जो सैंक्शन काम थे, उनका बजट रोका जा रहा है, उनका बजट रिलीज नहीं किया जा रहा है। कई भवन जो नवीन स्वीकृति उनके जमीन का आवंटन रोका जा रहा है। ये पूर्ण रूप से फेलियर सरकार है। हम आज की बैठक का एजेंडा हमारा यही है कि हम संगठन के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करके हम उनकी पीड़ा सुने कि गांव गरीब किसान के मजदूर की क्या पीड़ा है। और हमारी कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी मिलेगी।